नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, अगर आपकी नींद भी रात को 3 बजे खुलती है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे वजह क्या है, और जो भी समाधान बताने वाले हैं उसे तुरंत आजमाइए। आपको फल भी मिलेगा और जीवन सफल भी होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए, कृपा बरसे की बेड़ा पार होगा। दोस्तों, यदि आपकी आँख 3 बजे खुलती है तो यह एक दिव्य शक्ति का संकेत माना जाता है। बात को ध्यान से सुनिएगा। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आपकी आँख रात में 3 बजे खुलती है तो देवीय शक्तियों का यह संकेत होता है कि आप उठ जाइए। स्वयं को जानिए कि आप कौन हैं, इस सृष्टि में आप क्यों आए हैं। पैसा कमाने के लिए, या फिर अपनी जिम्मेदारियां पूरा करने के लिए, या भौतिक सुख का आनंद लेने के लिए, या फिर यश प्रतिष्ठा मान सम्मान प्राप्त करने के लिए। आपको बता दें कि यदि आपकी आंख रात को 3 बजे खुलती है तो आपको प्रकृति ने चुना है। जी हाँ, पैसा कमाना, अपनी ज़रूरतों को पूरा करना तो सभी लोग करते हैं। यह कार्य तो सभी अच्छे बुरे लोग करते हैं, किंतु जीवन में यश मान प्रतिष्ठा प्राप्त करते हुए लोगों की सहायता करने में देवी शक्तियाँ बहुत कम लोगों को चुनती है। और जिन लोगों की रात में 3 बजे नींद खुलती है, ये उन्हीं में से होते हैं। सामान्य भाषा में अगर समझे तो जिन लोगों की रात 3 बजे नींद खुल जाती है, जी हाँ, बात को ध्यान से सुनिएगा, उन्हें बहुत लकी माना जाता है। कहने का मतलब है वो चुनाव होते हैं देवी शक्तियों के। परंतु जिन लोगों की नींद रात को 3 से 5 बजे के बीच नहीं खुलती है, उन्हें सोने के लिए नहीं भेजा गया है। संपूर्ण पृथ्वी 13% लोगों में से आप भी उसी में से हैं जिनसे दिव्य शक्तियाँ कुछ उम्मीद रखती है, आपके द्वारा लोगों का कल्याण कराना चाहती है। बात नहीं आती है कि दिव्य शक्तियों ने उन 13% लोगों में से आपको क्यों चुना। दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे, 24 घंटे में रात का जो 3 से 5 का समय होता है, उस बीच अमृत बेला कहा जाता है, जिसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है। यह पूरे दिन का वह समय होता है जब पृथ्वी पर अमृत वर्षा की जाती है। आपको यह बात भी पता होगी कि ऋषि मुनि प्रातःकाल संध्या किया करते थे, और फलस्वरूप उनकी वाणी के अंदर इतना तेज होता था, जिसको जो आशीर्वाद देते थे वह पूर्ण हो जाता था। ब्रह्म मुहूर्त की बेला सच में ही अमृत वेला है, और आप इसे खुद ही देख सकते हैं। प्रातः पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदी तालाब कितने प्रसन्नता में दिखते हैं। यदि आप सब मोह माया छोड़कर कभी इस नेचर को फील करेंगे तो आप भली भांति जान जाएंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में सच में ही अमृत वर्षा होती है। और यदि आप इस अमृत वेला में उठते हैं तो यकीन मानिए आपको भी इस अमृत वर्षा का फायदा जरूर होगा, और आपके अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपके घर, ऑफिस और जहाँ जहाँ आप जाते हैं उस इस स्थान को एक पॉजिटिव एनर्जी प्रदान कर देगी, और आपको वो आपके पूरे परिवार को खुशहाल बना देगी। इसी के साथ यदि आप रात में 3 से 5 बजे के बीच उठ जाते हैं, आप सोच आदि चीज़ों में निवृत्त होकर ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए और अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स होने दें। समाज, परिवार, जिम्मेदारियां, धन दौलत से परे होकर यह समय बिल्कुल अपने आप को दे। लंबी लंबी गहरी सांसें लीजिए और बाहर निकालते वक्त यह सोचे कि मेरे अंदर की नेगेटिविटी बाहर जा रही है। और जब अंदर की ओर ले तो प्रयास करें कि शरीर के अंदर उसका प्रसाद ग्रहण हो रहा है। शरीर से सारे विकार बाहर निकलते हुए सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा का वास हो रहा है। ये बात आपको अंदर ही अंदर सोचनी है। अब सबसे पहले तो हमें ये बता दीजिए कि किन लोगों की जो नींद है वो 3 से 5 के बीच खुलती है। अब आगे हम अन्य समय की बात करेंगे। सिर्फ ऐसा नहीं है कि 3 से 5 के बीच ही नींद खुलती हो, बहुत सारे लोगों को अलग अलग समय में नींद खुलती होगी। तो अगर रात को 12 से लेकर के 3 बजे तक आपकी नींद खुलती है, बात को ध्यान से सुनिएगा, बहुत गंभीर बात बता रहे हैं।
अगर आप रात को गहरी नींद में सोते हैं और अचानक हर रोज आपकी नींद हर रात 12 से लेकर 3 के बीच में खुल जाती है, इस दौरान जागने का मतलब हो सकता है कि कोई अनजान शक्ति आपके संपर्क में आने की कोशिश कर रही है, जो आपके जीवन के उपदेशों को प्रभावित कर सकती है। मगर यहाँ आपको सावधान होने की ज़रूरत है, इससे आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। डरना नहीं है दोस्तों, अनजान शक्तियों का मतलब अलग अलग प्रकार से देखा जा सकता है। यह देवी भी हो सकती है और अदेवी भी हो सकती है, परंतु आपको एक ही काम करना है, भगवान का स्मरण, क्योंकि जो भगवान का स्मरण करते हैं उन्हें कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब बहुत सारे लोगों की नींद खुल जाती है 9 से 11 बजे के बीच। जी हाँ, ऐसे में उन्हें नींद नहीं भी आती है, वे कोशिश करते हैं सोने की, तो क्योंकि ज़्यादातर लोग 11-12 बजे ही सोते हैं, परंतु बहुत कम लोग होंगे जो 8 बजे 9 बजे सो जाते हैं, परंतु होते हैं ऐसे लोग। धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही रूप से रात को 9 से 11 बजे के बीच सोने का समय सबसे अच्छा माना जाता है। अगर आप नौकरी पेशा वाले हैं तो इस समय में ऑफिस में रहते होंगे या ऑफिस से आते होंगे तो अलग बात है, मगर आमतौर पर अगर आपको सोने की कोशिश करने पर भी 9 से 11 बजे के बीच नींद नहीं आती है, इसका मतलब आप चिंता में हैं, तनाव में हैं। ऐसे में मेडिटेशन आपकी बहुत मदद कर सकता है। अमूनन इस समय सोने वाले लोग बहुत एक्टिव और खुश दिखते हैं। जी हाँ, इसी के साथ दोस्तों, रात में 11 से 1 के बीच जगना, कुछ लोगों को 11 से 1 के बीच में नींद नहीं आती। इस समय पर जागना आपके इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट और खुद से ही खुश न होने की तरफ इशारा करता है। इससे मुक्त होने के लिए आप पवित्र मंत्रों का जाप करें, जैसे खुद जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करना माइंडसेट बनाइए, लोगों को माफ़ करने की आदत डेवलप कीजिए, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी लोग सराहना भी करेंगे, आपका समाज में मान सम्मान भी होगा। रात को 1 से 3 के बीच जागना, अगर 1 से 3 के बीच आप जागते हैं तो 1000 कोशिश करने के बाद भी सो नहीं पा रहे हैं, तो इसके बावजूद मौजूद गुस्से के अंदर ही इशारा कर रहा है। इससे बचने के लिए नींद खुलने पर ठंडा पानी पीजिए। आप अपनी इन आदतों को मेडिटेशन, योगा, व्यायाम से दूर कर सकते हैं। संतुलित आहार लीजिए, खुश रहिए और नकारात्मक लोगों से दूर रहने का प्रयास कीजिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि नकारात्मक लोग न खुद खुश रहते हैं, न हमें जीवन में खुश वो होने देते हैं, इसलिए विशेष तौर पर इन लोगों से आपको दूर रहना है। अब दोस्तों, हम आपको नारद ऋषि और भगवान विष्णु की कथा सुनाने वाले हैं। इससे आप समझ जाएंगे कि भगवान के प्रिय कौन होते हैं और देवी शक्तियाँ आपको 3 बजे रात को क्यों उठाती है। एक बार नारद ऋषि का जानने का मन हुआ कि वह भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, तो भगवान जो अपने पास डायरी रखते हैं अपने उन भक्तों की जो भक्त भगवान से प्यार करते हैं, तो वह जानने के लिए बड़े ही उत्सुक हुए और वो बेखुंठ गए और भगवान की डायरी को उठाकर देखने लगे। पूरे अंत तक देखा, परंतु उनका कहीं नाम नहीं था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वह भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, भगवान को इतना मानते हैं और उनका ही नाम नहीं है भगवान की डायरी में। तो वो बहुत उदास हो गए और बहुत ही चिंतित भी हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु मैंने आपकी डायरी देखी जिसमें आपके नाम लिखे हुए सभी भक्तों के, जो आपसे प्रेम करते हैं, जो आपकी भक्ति करते हैं, पर उसमें मेरा नाम तो है ही नहीं, क्या मैं आपका भक्त नहीं हूँ? तो भगवान मुस्कुराए और भगवान ने मुस्कुरा कर कहा कि तुमने वो डायरी देखी जिसमें वह नाम थे जो भक्त मुझसे प्रेम करते हैं, लेकिन तुमने वो डायरी नहीं देखी जिसमें उन भक्तों के नाम हैं जिसे मैं प्रेम करता हूँ। नारद ऋषि, आप उन भक्तों में से हैं जिनसे मैं प्रेम करता हूँ, क्योंकि जिससे मैं प्रेम करता हूँ मैं अपने हर पल उन्हें अपने समीप रखता हूँ। जी हाँ दोस्तों, जब परमात्मा प्रेम करने लगते हैं और वो अपने भक्तों को उठाते हैं, उठ जा उठ जा, सुबह की आरती कर, मेरी वंदना कर, मुझसे बात कर, मेरा ध्यान लगा। अगर किसी दिन आपकी नींद न खुले तो परमात्मा आपको जरूर उठाएंगे। अगर आप भूल गए उठना तो परमात्मा उठाएंगे कि चले आओ मेरे पास और मेरे चिंतन में बैठो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमने कभी भक्ति नहीं की तो हमारी नींद क्यों खुलती है। आपकी नींद इसलिए खुलती है क्योंकि आपका भक्ति से कोई ना कोई संबंध जुड़ा हुआ है और परमात्मा चाहते हैं कि आप भक्ति करिए। इसका अर्थ यह है कि आपको भक्ति करनी चाहिए और परमात्मा से संपर्क करना चाहिए। वो आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं और 2 पल निकाल कर उन्हें सुनना चाहिए और उन्हें आपका सब कुछ बता देना चाहिए। दोस्तों, 2 लाइनें बहुत प्यारी बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। करोड़ों लोग
ईश्वर से प्यार करते हैं, पर बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनसे खुद प्यार करते हैं। और अगर रात को 3 बजे आप उठते हैं तो हो सकता है आप उनमें से चुनिंदा एक हो। तो आज की वीडियो का उद्देश्य बहुत प्यारा था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमेशा ऐसी वीडियोस मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।